राधे राधे दोस्तों। तो चलिए आप लोगों को बता रहे थे ट्रेंगल में हम बता रहे थे आइसोसेल ट्रेंगल समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोग का पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आप लोग को बता रहे थे हम आइसोसेल्स समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में सिर्फ फॉर्मूला आप लोग को बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में। आज आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल था समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो साइड आपस में क्या थे, इक्वल। ए साइड और ए साइड इक्वल थे। ठीक है, अगर ए साइड को ए ले लिए अगर तो अपने आप ही ए हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम पेरिपेंडिकुलर डाल दें, चलिए ए डी हो गया। लेकिन इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइड का नाम बी दे देते हैं। ठीक है, ये बता चुके हैं ये बात, ठीक ना। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजे आपस में क्या है, बराबर है। आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है। और इसके बारे में हम बता चुके हैं, क्या क्या बता चुके हैं, फॉर्मूला इसका क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो हम एडी निकालने के लिए आपको सिखाए थे। ए शीर्षलम समद्विबाहु त्रिभुज में एडी निकालने के लिए सिखाए थे। एडी शीर्षलम के बारे में सिखाए थे, या इसको ऊंचाई भी हम लोग बोल सकते हैं। ये आपको निकाल कर हम बता चुके थे, ठीक है। और ये जो निकल कर आया था वो क्या आया था, 1/2 रूट अंडर 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। शीर्षलम इसके पीछे वाले वीडियो में हम बताए थे, ये निकल कर आया था। और एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल निकाले थे। तो क्या था, एक बार और बता रहे हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला, कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 b गुना h। आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो इसका आधार कितना है, इसका आधार b है। b मतलब हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है, तो b ही होगा। ऐसा नहीं कि ये बैठा दीजिएगा b/2 और b/2, तो फॉर्मूला नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो और इसका ऊंचाई निकल कर ये आया था 1/2 और रूट अंडर 4a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 1 से मल्टीपल करेंगे, 1 हो गया, 2 पूजा क्या होता है 4, और b का b रह गया, रूट अंडर आपको 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया। ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, क्षेत्रफल है। और एक और बताया थे परिमाप, या समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप निकालना बहुत आसान है। परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ
आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर परिमाप निकालेंगे तो निकालना क्या आसान, इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको जो साइड रहेगा टोटल साइड को ऐड कर दीजिए। ए बी का साइड ए है, बी सी का साइड बी है और इसका भी साइड ए सी का साइड ए है। ये दोनों ऐड होगा 2a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, ये बात बता दी है, पहले वीडियो में ये बात बताए हैं। ये भी बताया है कि जहाँ ये जो आ रहा है एरिया में भी आया है, ऊंचाई में भी आया है, क्या क्या आया है, ए साइड एक आ रहा है तो ए को हम लोग क्या बोलेंगे, ए को हम लोग बोलेंगे इक्वल साइड। क्या बोलेंगे, इक्वल साइड। और बी को बोलेंगे डिफरेंट। क्या बोलेंगे, डिफरेंट, असमान यानी भिन्न साइड। ठीक है, ये बोलेंगे। तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द perimeter of isosceles triangle whose equal side and different side are such that। ठीक है, जो इक्वल साइड दिया हुआ हो और डिफरेंट साइड दिया हुआ हो, ठीक है, तो उससे परिमीटर से निकालने का रहा है। जैसे सबसे पहले हम एक बना लेंगे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्रायंगल ए और बी और सी यहाँ हो गया। अगर मान लो कि पहला क्वेश्चन लेते हैं तो इक्वल साइड कह रहा है 12 मीटर, ए आपका 12 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट दिया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा रहे ऐसा दिया हुआ है। हमको निकालना है पैरामीटर यानी पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, परिमाप अभी बताए हैं। परिमाप इक्वल टू 2a प्लस बी। ए का मतलब इक्वल साइड और बी का मतलब डिफरेंट साइड। ठीक है, तो इक्वल साइड आपको दिया हुआ है 12, डिफरेंट है कितना 4, तो 2 इंटू 12 मीटर और प्लस कितना मीटर 4 मीटर। बहुत आसान है, 12 2 जा 24 मीटर प्लस 4 मीटर, ये कितना हो जाएगा 28 मीटर। तो इसको आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक बताए हैं, 2-3 इसमें दे दिए, इसको निकालिए और इस क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एरिया में और चलते हैं आगे, हाइट में भी चलेंगे। देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अब एरिया, फाइंड द एरिया एंड हाइट ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल whose equal side and different side are such that। तो अगर इक्वल साइड दिया हुआ हो, डिफरेंट साइड दिया हुआ हो एक समद्विबाहु त्रिभुज में, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ये कह रहा है। तो चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं ऐसा। सबसे पहले बना लेते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि इक्वल है, इक्वल साइड यहाँ पर 5 और 5 दे दिया। अगर ये 5 तो ये भी 5 हो गया। ठीक है, ये आपका शीर्षलंब यानी हाइट हुआ और ये बेस इसका दिया हुआ है 6 मीटर दे देता हूं। ठीक है, और ये डी दे देते हैं। चलिए, तो पहले निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, एरिया। ठीक है, तो चलिए यहां पर एरिया निकालते हैं। एरिया फाइंड है, एरिया भाट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट
हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, O1/4B, ठीक है, O1/4B और रूट अंडर क्या होता है 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला में हम लिखाए थे ये एरिया का क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक ना। और ये हमें पता है, ये पहले से हम लोग को पता है, कहाँ लिख दूं, यहाँ देख लीजिए, ए पहले से पता है, गिवन में ये लिख देते हैं। ए इक्वल टू क्या है, इक्वल साइड कितना है 5 मीटर और डिफरेंट साइड कितना है 6 मीटर। इस पे रखिए, एरिया निकालना चाहिए। O1/4 B का वैल्यू कितना मीटर 6 मीटर, और यहाँ पर हो गया 4 × 5 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कितना 6 मीटर का होल स्क्वायर। चलिए इसे सोल्व करते हैं। O1/4 6 मीटर बाहर है, रूट अंडर 4 × 25 मीटर के स्क्वायर माइनस 6 मीटर गुना 6 मीटर 36 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, O1/4 और यहाँ इंटू है, अब क्या हो जाएगा 25 100 मीटर का स्क्वायर माइनस 36 मीटर का स्क्वायर। रूट में है लेकिन सेम कास्ट का है इसलिए माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं, O1/4, ठीक है, इंटू 6 मीटर, तो रूट अंडर में है 100 में से 36 को घटा दीजिए तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 4, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 6, और मीटर का स्क्वायर ये हो गया 1/4 × 6 मीटर। ये कितना का स्क्वायर होता है 8 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या हो गया कैंसिल, 1/4 × 6 मीटर और इंटू 8 मीटर आया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 = 8, ठीक है, और ये आ गया 6 मीटर × 2 मीटर। अब क्या हो जाएगा 6 × 2 = क्या होता है 12 और मीटर का स्क्वायर। चलिए निकल गया, तो ये आपका निकल कर आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइनल निकल कर आ गया, जो हम इस फार्मूला पर रखे और आसानी से क्या हो गया निकल गया, ठीक है। वो एक तरीका आपको इस तरीका से फार्मूला पर रखकर आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इतना ना करें, शॉर्ट में भी निकालना चाहे तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, लीजिए, हाँ देखिए, और दूसरे तरीका से इसे हम आपको बता सकते हैं। देखिए मिटा देता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हाइट भी निकालना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे हाइट निकाल लेंगे, तो एरिया निकालना एक तरह से और बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कि इसमें हाइट भी निकालने के लिए बोल रहा था, ठीक है, तो हाइट भी हम लोग क्या कर ले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हाइट भी निकाल लेते हैं। तो हाइट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो हाइट निकालने के लिए हाइट यहाँ पर फाइंड है, ठीक है। हाइट निकालने के लिए एक और हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC में एंगल जो D आपका है वो कितना डिग्री हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अगर ये पूरा BC है आपका 6 मीटर, तो BD भी हो जाएगा 3 मीटर और DC भी हो जाएगा कितना मीटर 3 मीटर, ठीक है। और D है आपका 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ADC आपका राइट ट्रायंगल हो गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं ADC जो है ट्रायंगल ADC जो है ये कौन सा है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अगर राइट ट्रायंगल हो गया और एंगल D आपका 90 डिग्री है,
तो इसे फाइंड करना क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोगों को पता है, वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है, क्या होता है, AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AD का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा DC का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही AD फाइंड करना है, ठीक ना। अगर इसे हम सरिया ले तो क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर माइनस DC का होल स्क्वायर, जबकि सारा वैल्यू इसमें क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ AD हमको फाइंड करना है। AC क्या दिया हुआ है, तो 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर हो गया, DC कितना है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर का हो गया होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 25 मीटर का स्क्वायर और 3 या 9 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अब यहाँ देखिए, अब क्या हो जाएगा, AD का, यहाँ लिखते हैं ऊपर थोड़ा सा, AD का होल स्क्वायर इक्वल टू निकल कर आएगा 25 मीटर में से 9 मीटर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16 मीटर का स्क्वायर। अगर AD निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 16 मीटर का स्क्वायर, इसका कितना का वर्ग होगा, 4 मीटर का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए AD जो आपका निकल कर आ गया 4 मीटर निकल कर आ गया, ठीक है। ऐसे भी इसमें ऊंचाई निकालने का आ रहा तो फार्मूला पर भी रखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है, अगर इस तरीका से भी निकाल लेंगे तो इतना ही आएगा। अगर इतना हम निकाल लिए तो बनाना मेरे लिए आसान क्या हो गया कि अगर हम निकाले ट्रायंगल ABC, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो क्या हो जाएगा 1/2 B गुना H। हमेशा ट्रायंगल में याद रखना है कि आपका 1/2 B गुना H होगा ही होगा, ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। अब एरिया भी इसको आसानी से निकाल लेंगे। B मेरा कितना है, तो B देखिए A 6 मीटर और ऊंचाई कितना मीटर आया, 4 मीटर आ गया, है ना। A नहीं बैठा दीजिएगा, B ऐसा नहीं कि 3 बैठा दीजिएगा, हमें निकालना है क्या, ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर B हो जाएगा मेरा 6 मीटर। ऐसा नहीं कि इसको निकाल रहे हैं ADC का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या होगा 1/2 B गुना H, तो B आपका होगा 6 मीटर और ये हाइट आपका निकल कर आया कितना मीटर, 4 मीटर। तो अब इसे काटेंगे, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 और 2 3 जा 6 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 और मीटर का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो इससे भी आपको आसानी से क्या कर ले सकते हैं, निकाल ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग जो है हाइट भी निकालिए और एरिया भी निकालिए, फार्मूला से भी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आप जैसे चाहे उस तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी AD निकाले, तो AD निकालने के लिए एक फार्मूला, आपको फार्मूला भी हम बताए थे क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 नहीं, डायरेक्ट निकालते हैं, देखिए 1/2, ठीक है, और रूट अंडर 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर होता था, तो क्या होगा 1/2 और 4 इंटू A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो क्या कर देंगे 5 मीटर का स्क्वायर माइनस 6 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाता, तो क्या हो जाता 1/2 और इंटू क्या होता 4 गुना 25 मीटर का स्क्वायर और छोटे का 36 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया था। अब आता 1/2 और रूट अंडर हो जाता 100 मीटर का स्क्वायर माइनस 36 मीटर का स्क्वायर, 25 100 हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 और रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, घट कर आएगा था 64 मीटर का स्क्वायर और ये कितना का वर्ग है 8 का वर्ग है, तो 8 से कैंसिल हो गया, तो 1/2 इंटू 8 मीटर 4 2 जा 8। आप लोग बताइए ये 4 मीटर हम यहाँ निकाले थे AD और इस फार्मूला पर भी रखे, तो आया या नहीं आया, ये बताइए आया या नहीं आया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आ गया 4 मीटर और यहाँ पर भी आ गया कितना मीटर 4 मीटर। तो अगर आप फार्मूला पे सेट करके बनाते हैं उतना ही आंसर आएगा,
अगर आप अलग करके निकाल लेते हैं, राइट ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, तब भी उतना ही आएगा। अगर फार्मूला पर एरिया रखिएगा तो उतना ही आएगा। अगर आप एडी यानी सुशलम निकाल कर और आप शॉर्ट में निकाल लेते हैं, इस फार्मूला पर निकाल लेते हैं, तब भी आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे सुलभ लगता हो उस तरीका से क्या कीजिए, आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो चलिए एरिया निकालने के लिए एक दो वो क्वेश्चन हम और इसमें आपको डाल देते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो लीजिए, ठीक है, और हम लिख देते हैं। उसके बाद आप लोग एक आपको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दे देता हूं, तो दो क्वेश्चन उसको निकाल कर देखिएगा और दोनों की निकालिएगा, सुशलम भी निकालिएगा और एरिया भी निकालिएगा, आराम से बनेगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम लिख दें क्या क्या निकालना है, फाइंड क्या क्या करना है, एरिया फाइंड करना है और हाइट भी फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये दोनों चीज फाइंड करना है। उसके लिए इक्वल साइड हम दे देते हैं, इक्वल साइड और डिफरेंट साइड, कुछ दे देते हैं। अभी तो एक ले लिए थे 5 और 6। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर कितना मीटर, 6 मीटर है, कुछ ऐसा ही दे देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 13 मीटर है और यहाँ पर भी 10 मीटर है, ऐसे दिया हुआ है। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर है और यहाँ पर 16 मीटर है। अगर यहाँ पर 17 मीटर है और यहाँ पर 16 मीटर है। चलिए, अगर इस तरीका से आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए, आप लोग इसमें से क्या क्या निकालना है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है और क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीज सिखाए हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल का परिमाप निकालना भी सिखाया है, एरिया निकालना भी सिखाया है और हाइट निकालना भी सिखाया है। इसका फार्मूला भी साबित करके इसके पहले वाले में बता दिए थे। तो कुछ कारण बस लगातार नहीं बन पा रहा वीडियो, ये दिक्कत हो रहा है, लेकिन चलिए जैसे से टाइम मिल रहा है आपको हम दे रहे हैं। तो आगे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जाइए चैनल पर, इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, है ना, ताकि हम फिर पुनः अच्छे तरीक़ा से बना सकें। ठीक है, गुड बाय।